नमस्कार भाई दोस्तों। पंजाब और हरियाणा पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है? पता है किसी को? किसी को पता है क्या? बता देना अगर किसी को पता हो तो। चलो हम बताते हैं। पंजाब और हरियाणा यही दो सूबे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने कल्चर को बचा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ था। अब है पे क्यों नहीं आ रहे हम? अभी भी बचाया हुआ है, लेकिन वो आम लोगों ने बचाया हुआ है। जो ये सत्ताधारी लोग हैं ना, इन्होंने खूब कोशिश की है हमारे कल्चर को बर्बाद करने की, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पंजाब के तो कहने ही क्या। पंजाब के देनू पैरा थल्ले आग लगा देता है, चिक्का मरा देता है, चिक्का। नहीं तो जाके पूछ लो आम आदमी पार्टी वाले जो एमएलए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, कैसी चिक्का मरा रखी है पंजाब ने। जाके देख लो बीजेपी वालों का क्या हाल कर रखा है। कांग्रेस वाले जा रहे हैं, उनसे कौन से सवाल हो रहे हैं। ऐसी चिक्का मरा रखी है, कमाल कर रखा है। ये कमाल होना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, तो आपको ना अपने हक सच के लिए लड़ना पड़ेगा। हरियाणा हरियाणा के तो कहने ही क्या। मौजूदा एमपी एमएलए जाके दिखाओ गांव के अंदर। उप मुख्यमंत्री कहता था अपने आप को, खेतों में से भाग के गया खेतों में, चाय मांग के पी रहा है, थोड़ी चाय पिला दो, गला सूख गया। गला सूख गया इनका। और ये फिर भी बोलते हैं अब की बार इनका पापा 400 पार। कैसी 400 पार है हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। किसी भी सूबे में चले जाओ, इनकी हालात देख लो, हालात देख लो। यूपी में है, यूपी में प्रसाद दे रहे हैं इनको। अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो वहीं प्रसाद दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल जो यहाँ पे किया, वो किया हुआ पंजाब और हरियाणा ने। क्यों ये लोग बार बार तोड़ना चाहते हैं पंजाब हरियाणा को? क्यों आपस में लड़ाते थे? अब समझ में आई। वो लोग को आंखें खोल लो, आंखें। अब आंखें खुली। हमारा खून एक, हमारा डीएनए एक, हमारा कल्चर एक, हमारी भाषा एक। एक भाषा क्यों बोली? हरियाणवी और पंजाबी कोई अलग अलग नहीं है। पंजाबी गाने सबसे ज्यादा कहाँ बजते हैं? हरियाणा के अंदर। किसी शादी ब्याह के अंदर देख लो, पंजाबी गाने बजते हैं। क्यों बजते हैं? हरियाणवी गाने क्यों बजते हैं? कभी सोचा आपने? अरे पंजाबी का ही तो दूसरा रूप है हरियाणवी। पंजाबी का ही दूसरा रूप है। अगर हरियाणा के अंदर जैसे खाप पंचायत सिस्टम होता, खाप खालसा पंचायत, खाप का मतलब यही तो होता है, खालसा पंचायत। बनाई किसने थी? खालसा नहीं तो सजी थी खाप पंचायतें। तो फिर हमारा कल्चर अलग कैसे होया? पगड़ी किसी ने बचाई हुई है, पंजाब ने और हरियाणा के बुजुर्गों ने। इन्होंने पगड़ी को बचाया हुआ है। पगड़ी की शान क्या होती है वो आप सबको पता है, पता है सबको। लेकिन यही दो सूबे ऐसे हैं जिन्होंने इस शान को बचाया हुआ है, बचाए हुए हैं शान को। बहुत लोग हैं जो मॉडर्न जमाने की बनी बनाई पगड़ी ले आते हैं, वो पहनकर सरदार बनकर दिखाते हैं। दस्तार सजाना इतना आसान नहीं है। दस्तार सजा के देखो। इसका भी ना टर्बन का भी कंपटीशन होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई भी लगा लेगा। विदेशों के अंदर जाओ, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जाओ, अगर किसी ने दस्तार को हाथ लगा दिया ना, 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा जा रहा है तो कोई पुलिस वाला उसकी पगड़ी को नीचे गिरा देता है, पुलिस वाला गिरा देता है। ये है फर्क। बात करते हैं तुम विदेशों से, जब बारी आती है ना, मतलब ये बारी आती है भाई अपना देश कितने तरक्की कर गया, ताजा बता रहे हैं आपको। नहीं तो आज प्रधानमंत्री साहब ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें पता है क्या बोला है? 5 kg अनाज मिलता रहेगा अगले 5 साल तक। उसको पता है ये 5 kg अनाज में ही खुश रहेंगे, कीड़े मकोड़े अनाज खा के खुश रहेंगे। बाकी चुनाव के टाइम पे तुम्हारे को दारू मिल जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हारे को? यही सब तो चाहिए है ना। 5 kg अनाज मिलता रहेगा 80 करोड़ लोगों को। सोच कर देखो, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, अगर उनको 5 kg अनाज नहीं मिला तो भूख से मर जाएंगे वो। रोजगार की बात की किसी उसमें? नहीं की। शिक्षा स्वास्थ्य की बात की? नहीं की। कुछ नहीं, बस 5 kg अनाज मिलेगा। पहला ही सबसे बड़ा जुमला ये है, 5 kg अनाज मिलेगा। सोचने वाली बात है। हरियाणा और पंजाब अगर अनाज अपने ला खाने लायक उगाए ना और देना बंद कर दे इनको, पता नहीं कितने सूबे भूखे मर जाएंगे, कितने भूखे मर जाएंगे। सबसे बड़ा बोला जाता है उत्तर प्रदेश, लेकिन वहां पर 5 kg अनाज में खुश है लोग। हमारे को 5 kg अनाज मिल रहा है, चाहे घर पे बुलडोजर चला दो, चलने दो। दूसरे के पड़ोसी के घर पर चल रहा है, बड़े खुश होते हो, इसके घर पर बुलडोजर चल गया। जब खुद के ऊपर चलता है तब पता लगता है कितना दर्द होता है। उम्र बीत जाती है तिनका तिनका करके एक मकान बनाने में, और लोग उप तक नहीं करते यहाँ बस्तियां जलाने में, और नहीं करते, जला रहे हैं ये। अगर पंजाब के अंदर बीजेपी आ गई, आम आदमी या बीजेपी आ गई दोबारा, मणिपुर बना देंगे पंजाब का, मणिपुर। आप भी यही हो, हम भी यही है, देख लेना। हरियाणा में अगर बीजेपी आ गई ना तो मणिपुर हरियाणा भी बनेगा। आपको जातियों के नाम पे, आपको धर्मों के नाम पे इतना लड़ा दिया जाएगा कि आप याद रखोगे, याद समझ में नहीं आएगा। बच जाना इन चीजों से। इसलिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि चुनाव इसलिए बता रहे हैं बार बार, ताकि लोग जग जाएं। लड़ना छोड़ दो आपस में, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये चक्कर छोड़ दो। लड़ो। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इसके लिए लड़ो। लड़ो। अगर पड़ोसी लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। हाँ, पड़ोसी ठीक लड़ रहा है, उसके साथ खड़े हो जाए। टांग खींचना ना छोड़ दो, सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोड़ दो।
ये नहीं है कि तू पूरी जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये चीज है ना खून में रम चुकी है। अपने भाई की टांग खींचना, एक दूसरे का बस पैर पकड़ के खींचना, हाथ पकड़ लो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे का हाथ। अगर हाथ नहीं पकड़ोगे तो इतने बिछड़ जाओगे, याद रखोगे। आगे ना तुम्हारे को रोगे तुम, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा आंसू पोंछने वाला? जो तुम्हारे आंसू पोंछना चाहते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग, उनको तो तुमने साइड में लगा रखा है, साइडों में। ना 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 ना, तुम वोट दोगे क्रिकेटर को, फिल्म स्टार को, भाग के वोट दे दोगे। और फिर वही लोग जो तुम्हारी आवाज नहीं उठाते, फिर रोते हो। क्यों रोते हो? पहले चुनते क्यों हो उनको? क्या करेंगे वो तुम्हारा? जो तुम्हारे अंदर से पढ़े लिखे युवा हैं, जो अच्छे युवा हैं, उनको आगे लेके क्यों नहीं आते? नहीं लेके आएंगे, लेकिन लेके नहीं आएंगे, बस चल देंगे। मेरा नेता, मेरी पार्टी। आज बाबा नानक की जन्म दिहाड़ा है, सब पूरी संगत को लख लख बधाइयां। ये कहेंगे अपने घरों के ऊपर अगर लगाते हो ना तो निशान साहिब लगाओ, ये पार्टियों के झंडे उतार कर फेंक दो, फेंक दो। कोई झाड़ू है, कोई कमल है, कोई हाथ है, इनको साइड में फेंको। अगर अपने छत पर लगाना है, आपको झंडा लगाना तो निशान साहिब का लगाओ, निशान साहिब का। 114 देशों में ले रहा था निशान साहिब। आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है आपको यहाँ पे? लेकिन आपको पसंद क्या? जुमले जुमले। एक वो है, उसको चाहे शमशान घाट में भेज दो। शमशान घाट से मेरा बहुत पुराना नाता, नाता निकाल लेता है। नाता उसका किसी के साथ नहीं है, नाता उसका सिर्फ कुर्सी के साथ है और अपने आकाओं की गुलामी करनी है। देश के असली मालिक कौन है? अंबानी और अडानी। आप सोचते हो मोदी लड़ रहा, राहुल गांधी लड़ रहा, ये लड़ रहे। अरे ये तो कठपुतलियां हैं जिनको वो लड़ा रहे हैं आपस में। असली मालिक तो वो बने बैठे हैं, वो इनको लड़ा रहे हैं और ये फिर हमारे को लड़ाते हैं। ये खुद कठपुतली हैं, फिर ये हमारे को लड़ा रहे हैं आपस में। कब आंखें खुलेंगी भाई? कब आंखें खोल लोगे? ज्यादा नहीं कह रहे हम भाई, पूरे देश का ठेका उठा लो, लेकिन कम से कम अपने हरियाणा पंजाब को बचा लो, अपने हरियाणा पंजाब को बचा लो। अगर आज नहीं आंखें खोली ना तो आने वाली पीढ़ियां रोएंगी तुम्हारे बारे में, बहुत गालियां देंगी तुम्हारे को। ये बता दिया, आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। 2047 तक का निकाल दिया मैनिफेस्टो कि 2047 तक यही रहेगा। क्या बात भाई, इंसान है, क्या पता कब चलते चलते कौन सी नस ब्लॉक हो जाए। 2047 तक यही रहेगा महाराज, ये रहेगा। किसी मतलब लिखवा के लाए हो? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल का पता नहीं इंसान कब इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर जाता है, लेकिन पूरा 100-200 साल आगे तक का सोच कर रखते हैं। मैं ये कर रहा हूं, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा पोता ये करेगा। इनको कॉन्फिडेंस है कि आज ये हमारे को वोट दे रहे, फिर हमारे बेटों को देंगे, फिर हमारे पोतों को देंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे। इनको 5 चाहिए क्या? 5 केजी अनाज, एक दारू की बोतल। बाहर निकलो इन चीजों से, बाहर। नहीं तो ना ऐसा पछताओगे कि याद रखोगे। अपना एक दूसरे भाई से संपर्क करते रहो, हरियाणा वाले पंजाब वाले, पंजाब वाले हरियाणा वालों से, भाई क्या हो रहा है, क्या करना, क्या नहीं करना, एक दूसरे से पूछते रहो। जाओ ना झाड़ू वालों, वोट मांगने के लिए जाओ ना। भगवंती आसाम में घूम लिया होगा, अब तो बहुत घूम लिया आसाम में, अब आजा पंजाब में एक बार वोट मांग के दिखा, वोट मांग के दिखा। गारंटी है, जैसे पहले घर घर घूमता था ना, अब घूम के दिखा दो। इसको पता है तेरे पास सवालों के जवाब नहीं है। कटर जाओ अपने दूर रैलियों के स्टेज प्रोग्राम करता, जब ये गांव में आ रहे तब इनको पता लग रहा है। पूरा का पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर चलेगा, आपको पहले बता रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया तो मान मंडिया और इसके दलाल तो दलाली करेंगे, लेकिन कम से कम ही सोशल मीडिया को तो अच्छी रखो। एक दूसरे भाई का वीडियो शेयर करो, एक दूसरे भाई तक बात पहुंचाओ। अगर फिर भी किसी भाई को कोई बात रखनी है, अपने पास व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपके पास है ना, जो आपको उस टाइम पर लाइव ला देंगे और अपनी बात रख सकते हो। सभी साथियों को कमेंट कर राय रखना भाई, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। दूसरा चैनल अपना टीम दीपक फौजी, उससे भी जुड़ जाना। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।